मुझे लगा कि मैंने अपना आत्मविश्वास, अपना स्वाभिमान, सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं अब कुछ भी नहीं रही थी। आंसुओं से मेरी आंखें भर गईं, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ एक नई भावना भी उमड़ रही थी। बदले की आग, एक ऐसी आग जिसने मेरे अंदर की सारी उदासी को जलाकर राख कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अब और नहीं सहूंगी। कबीर ने मुझे जो दर्द दिया था उसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। वह अपने किए की कीमत चुकाएगा। अब यह सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट या पैसों की बात नहीं थी। यह मेरे सम्मान और मेरे अस्तित्व की बात थी। मुझे अपना आत्मसम्मान वापस पाना था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसके पतन का कारण बनूंगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरा पतन किया था। यह मेरा नया लक्ष्य था, मेरी नई जिंदगी का मकसद। मेरी आंखों में बदले की आग लेकर मैंने अपनी रणनीति बनानी शुरू की। हर एक पल, हर एक मिनट मैंने उसी के बारे में सोचा। मैंने कबीर की हर चाल को याद किया, हर उस झूठ को जो उसने बोला था। मुझे पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और पैसे की भूख थी। वह हर कीमत पर सफल होना चाहता था और दिखावा करना चाहता था। मैंने कुछ पुरानी जानकारी का इस्तेमाल किया जो मुझे तब पता चली थी जब हम एक साथ थे। उसकी कुछ कमजोरियों और गुप्त सौदों के बारे में, वह जानकारियां जो सिर्फ मुझे पता थीं। मैंने खुद को एक नई पहचान दी, एक नई कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो कबीर के साथ एक बड़ा सौदा करना चाहती थी। एक ऐसा सौदा जो उसे माला माल कर दे। मैंने अपनी पुरानी सादगी को छोड़ दिया और एक आत्मविश्वास भरी, तेज तर्रार व्यवसायी का रूप धारण कर लिया। मैंने अपने कपड़े, अपनी चाल ढाल, अपनी बोलने का तरीका सब बदल दिया था। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना पड़ा, खासकर जब मैं उसे देखती थी। मुझे उसे यह महसूस नहीं होने देना था कि मैं कौन हूं। मैंने कबीर से संपर्क किया, उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट का लालच दिया जो उसे रातों रात बहुत अमीर बना सकता था, लेकिन जिसके लिए उसे कुछ नियमों को तोड़ना पड़ता और कुछ गैर कानूनी काम करने पड़ते। मुझे पता था कि वह लालच में फंस जाएगा क्योंकि वह कभी भी पैसे का विरोध नहीं कर सकता था। मैंने धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाया, उसे कई मीटिंग्स में बुलाया जहां मैंने गुप्त रूप से हर बातचीत को रिकॉर्ड किया, हर शब्द, हर डील को सबूत के तौर पर अपने पास रखा। मैंने उसे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जो उसे कानूनी रूप से फंसा सकते थे, लेकिन जिन्हें उसने अपनी जीत के नशे में ध्यान से नहीं पढ़ा। उसे लगा कि वह मुझे बुद्धू बना रहा है, जबकि मैं उसे अपने जाल में फंसा रही थी। मैंने उसकी कंपनी के आंतरिक कामकाज में भी सेंध लगाई, उन सभी जगहों पर जहां उसने मेरे चोरी किए हुए डिजाइनों का इस्तेमाल किया था। मैंने उसके हर एक गलत कदम को उजागर करने की तैयारी कर ली थी। मेरा लक्ष्य उसे केवल कानूनी रूप से नहीं फंसाना था, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसे बेनकाब करना भी था। उसे ऐसी जगह पर गिराना था जहां से वह कभी उठ न पाए। आखिरकार वह दिन आया जब मेरा जाल पूरी तरह से तैयार था और मैं अपने बदला लेने के अंतिम चरण में थी। मैंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें मैंने घोषणा की कि मेरी कंपनी एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने जा रही है। यह खबर सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई। कबीर को भी मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया था, उसे यह सोचकर कि यह उसकी नई सफलता का जश्न होगा।
उसे लगा कि उसे सम्मानित किया जाएगा। वह अपनी शान शौकत के साथ आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, एक महंगी सूट पहने हुए, यह जानते हुए भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। जब मैं पोडियम पर खड़ी हुई तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसकी आंखों में मुझे वही पुरानी विश्वासघाती चमक दिखी और मेरी नस नस में गुस्सा भर गया। मुझे अपनी सारी ताकत वापस मिल गई। मैंने एक एक करके सारे सबूत पेश किए, रिकॉर्ड की गई बातचीत, नकली दस्तावेज और सबसे महत्वपूर्ण मूल डिज़ाइन जो मेरे थे और जो उसने चुराए थे। मैंने हर एक सबूत को मीडिया के सामने रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। वह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रह गया। मैंने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसकी असलियत सबके सामने आ गई। मीडिया ने उसे घेर लिया। सवालों की बौछार होने लगी और उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे। उसकी सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह वहीं सबके सामने धराशायी हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी कार्रवाई हुई और कबीर को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित किया गया। उसे जेल की सजा सुनाई गई। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई और वह जेल चला गया। उसने सब कुछ खो दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर किया था। यह एक मीठा बदला था। मेरा प्रोजेक्ट मुझे वापस मिल गया और मुझे अपने काम के लिए पहचान मिली। मैंने फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन इस सब से बढ़कर मुझे अपनी अंदरूनी शक्ति मिल गई थी। मैंने सीखा कि हार मानने से इनकार करना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं अब वही मासूम रिहा नहीं थी जो प्यार और भरोसे में आसानी से पड़ जाती थी। मैं अब एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा था और जीत हासिल की थी। मेरी नई जिंदगी में मैं अपने सपनों को फिर से बुन रही थी, लेकिन इस बार एक नए विवेक और अनुभव के साथ। मैं अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सतर्क थी। मुझे पता था कि कबीर को उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन मेरे लिए असली इनाम मेरा आत्मसम्मान था, जो मैंने वापस पा लिया था, और यह एहसास कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन मेरे दिल में किसी हृदय में एक गहरी सीख थी कि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे आपको मजबूत बनाते हैं। आपको दिखाते हैं कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं और आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।